परमेश्वर चाहते हैं, कहता है कि आप विश्वास करें, क्योंकि मुर्गा जो होता है, मुर्गा उसको पकड़ने के लिए कई बार कहता है पकड़ नहीं पाते। मेरा जो अफसर था, मैं फौज में नौकरी करता था, मेरे प्लाटून अफसर केरला का था, उसने मुझे बताया, कहता मुर्गा ऐसे नहीं पकड़ते, जंगली मुर्गा पकड़ना आसान नहीं होता। कहता उसको धीरे धीरे उसको करते करते उसको डराते उसको एक कमरे में ले जा। और इसी समय मैं और मेरा प्लाटून अफसर हम उसको कमरे में ले गए, और जब वो कमरे में ऐसे डर के कमरे में घुस गया तो उसी समय भाग कर तो हमने दरवाजा बंद कर दिया, और उसके बाद उसने दरवाजे में टकरे मारी चारों तरफ, और उसी समय उसने देख लिया मैं भाग नहीं सकता। तो उसी समय वो मुर्गा वहीं बेहोश होकर एक जगह बैठ गया। बोलो बताओ क्या करना है, मेरा गला काट लो, मार लो। मैं ऐसे बता रहा हूं कि शैतान ऐसे नहीं पकड़ा जाता, ऐसे पकड़ा जाता है। जब आप चैन प्रार्थना करते हैं तो इसमें प्रार्थना करते रहो, वर्शिप करते रहो, थोड़ी देर के बाद कहता है कि वो इधर भी टक्कर मारेगा, वो बार बार कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो थक कर हार जाएगा। फिर आदेश दो कि निकल जा, और वो निकल जाएगी। और उसके बाद कहता है कि आप उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। याद रखना, कहता है कि आप उसको डरा कर कहता है जब तक आप नहीं ले जाएंगे उसको, शैतान आपको डरा रहा है, निराश कर रहा है, चिंता में ले जा रहा है। हो सकता है आप आज आपका कर्जा ना उतर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना मिल रही हो, आपका घर ना बन रहा हो, आपकी कोई भी नहीं आ रहा हो। मैं कह रहा हूं अगर आपके ऊपर ज्यादा परेशानी आ रही, ज्यादा समस्या, अंत करने का तरीका ये है, चैन प्रेयर बनाओ और इस समय इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप चर्च आते हैं, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर भी एक चीज ऐसी बना रहा हूँ कि जब आप इकट्ठे होकर उसके पास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। क्रिसमस के दिनों में वो आपको दिखाई देगा। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है मत्ती 11:12 में, बलवान बनो क्योंकि बलवान उसे छीन सकते हैं। बलवान बनना है, पहलवान बनना है। कहता है कि इसमें कह रहा प्रार्थना करने में बलवान बनना है, प्रार्थना करने में। कहता कुछ लोग लिखने में बलवान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो लाइन अच्छी लगती है उसको लिखा करो। कहता है इसका मतलब कि परमेश्वर आपको बलवान बनाना चाहते हैं, एक दिन बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, एक दिन आपको वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर लिखे हुए पर जोर देते हैं। यूहन्ना 5:5 में उसने इसीलिए बार बार उस व्यक्ति को कहा, कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो इसका मतलब परमेश्वर सवाल कर रहा है आपसे, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप आजाद होना चाहते हैं? आप जॉब चाहते हैं? तो आप चाहते हैं तो पहले परमेश्वर के पास आए, आप अपने दिल की बात बताएं। जब आप बताएंगे तो परमेश्वर आज रात समस्याओं का अंत करेगा। आज हमें भी प्रभु के सामने अपने हाथों को, ढीले हाथों को मजबूत करना है, ढीले घुटनों को मजबूत करना है और परमेश्वर के सामने कहना है, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। मैं फिर कह रहा हूं कि रोने वाली प्रार्थनाएं बंद करो, और अगर आप रोने वाली प्रार्थना 1 घंटा करते हैं तो करो, आपको आदत पड़ी हो तो करो, लेकिन उसके बाद आप 15 मिनट की, कहता है कि आप क्लेम वाली प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा, कह रहा है कि जो यूहन्ना 1:12 में लिखा, आप पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, अधिकार, कह रहा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। देखो लिखा क्लियर, परंतु जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपके पास अधिकार है शैतान को डांटने का, हराने का, गोस्पल बांटने का आपके पास अधिकार है। आपके पास सारे अधिकार हैं जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया। एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा किसी देश के अंदर गया तो वहां देखा उसने, उसके दोस्त जो है वो किसी को सांप को दूध पिला रहे थे। तो उसने कहा कि ये किसको दूध पिला रहे हो आप? कहता है ये हमारा भगवान है। उसने कहा अच्छा। तो उसी समय वो बाजार में गया अगले दिन और वो डिनर कर रहे थे वही परिवार के लोग, और उसने उनके सामने सांप छोड़ दिया। और जब उसने सांप छोड़ा तो सारे के सारे भाग गए वहां से, बोले करे अरे ये क्या गया, ये क्या गया। उसने कहा अरे भाई तुम्हारा भगवान आ गया, से दूध पिलाओ, पूड़े खिलाओ, खीर खिलाओ। बोला कह रहा नहीं, कहता है तो फोटो में अच्छा लगता है, आपको समझ में आ गया होगा। कह रहे नहीं, ये तो स्वर्ग में अच्छा लगता है। कहता है अच्छा, कहता है ये स्वर्ग में नहीं मिलेगा आपको? कहता है मिलेगा, हम वहां जाएंगे नहीं, जहां ये होगा हम जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब कह रहा सांप एक ऐसी बुरी चीज है, कहता है जो आपको दिख जाए सपने में तो आप उठ जाते हैं। तो आप उसको कैसे, कहते हैं हर जानवर को आप कैसे भगवान बना सकते हैं, जीव जंतुओं को कैसे भगवान बना सकते हैं, आप कैसे मनुष्यों को भगवान बना सकते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तो आज विश्वास करना है आज आपको कि परमेश्वर ने आपको, कहता है, अपनी संतान बना लिया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज रात आपकी समस्याओं का अंत हो गया है। अगर आज आपने अधिकार है आपके पास, और कहता है ये मनुष्यों को अधिकार दिया गया, कहता है जाओ तुम सांप और बिच्छुओं को पांव तले रौंद दोगे। तो आपको विश्वास करना है कि आपके पास अधिकार है। हर समस्याओं का अंत तुम कर दोगे, हर बुरी आत्माओं का अंत तुम कर दोगे, हर बुरे विचारों का अंत तुम कर
दोगे, हर बुरी बीमारी का अंत तुम करोगे, हर कर्जे का अंत तुम करोगे, हर लड़ाई झगड़े का अंत तुम करोगे, यीशु मसीह के नाम में करोगे। याद रखना, आपके पास अधिकार है, वो अधिकार मैं आज आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा तू आज ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कर, आज ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कर परमेश्वर। और ये जान ले कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, हम उसकी संतान है। और परमेश्वर ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने बैप्टिज्म ले लिया, जितनों ने विश्वास कर लिया, उनके ऊपर ये अनॉइंटिंग आ जाए आज यीशु मसीह के नाम में, उनके ऊपर ये सामर्थ आ जाए यीशु मसीह के नाम में, उनके ऊपर ये ब्लेसिंग आ जाए आज यीशु के नाम में। जो तेरा नाम लेते हैं आज से वो ब्लेसिंग पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से दुष्ट आत्माएं उखड़ जाए इनके घर से, आज बीमारियां जाए इनके घर से, हर प्रकार की बीमारी इसी समय, कर्जे वाली बीमारी निकल जाए बाहर इसी समय, हर प्रकार की यूरिक एसिड, थायराइड, इसी समय चिंताएं, इसी समय वो शराब, जादू टोने, काला जादू इसी समय खत्म हो जाए यीशु मसीह का नाम। आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम में, आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से आपकी चिंताओं का अंत करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर आपकी चिंताओं का अंत कर चुका है और आपको इस समय अपने लिए तकड़ा होना है, आपको अपने लिए मजबूत होना है, आपको प्रॉमिस करना है परमेश्वर को कि परमेश्वर कि मैं अब ऐसे नहीं आऊंगा, मैं रोता हुआ नहीं, मैं अब तेरा धन्यवाद तारीफ करते हुए तेरे पास आऊंगा। आज आपको पता लगा कि परमेश्वर ने आपको चुना है, नाम लेकर बुलाया। जितने लोगों ने इस समय ऑनलाइन वचन सुना, मैं आज उनके लिए भविष्यवाणी करूंगा, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ, तेरा चंगाई वाला हाथ हमारे ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु जी, इस समय पवित्र आत्मा जी जो भी कोई जन चर्च में बैठकर या कोई बाहर चुगलियां, बुराई, लालच, ईर्ष्या करता है, परमेश्वर से माफ कर और उसके जीवन को साफ कर। और इसी समय पवित्र आत्मा साफ होकर चर्च में आए मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह उसे मिलने पवित्र आत्मा जी, सबके ऊपर तेरी दया होने पाए परमेश्वर। और आज से पवित्र आत्मा जी जो भी कोई समस्या में है परमेश्वर, आज जब ये 4 पॉइंट्स पवित्र आत्मा अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा बोले, मुंह से अंगीकार करे, उसका जीवन बदल जाए यीशु मसीह का नाम। आज से वो अशांति देने वाली आत्माएं भाग जाए आपके जीवन से। आज से इस समय वो समस्याओं का अंत होने पाए यीशु मसीह का नाम। वो कर्जे के शराब टूट जाएं, वो बीमारियां जाएं, वो इसी समय शैतानी ताकतें इसी समय भाग जाए इसी समय इनकी जिंदगी से। प्रभु जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो समय लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं इसी समय इनके घर पर आशीर्वाद देता हूं, जाओ एंजल, और आज से इनके फाइनेंस को बढ़ा दो, ब्लेस करो यीशु मसीह का नाम में। इसी समय मिराइकल मनी हो जाए यीशु मसीह का नाम में, आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई दुबई से मुझे बहन देख रही है और इसी समय पैरालाइज का प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में किसी को। इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बीना इसी समय आजाद हो रहे आप यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूं कोई समय दिल्ली से देख रहा है, नसों में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में। आप आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह नासरी का नाम में। शर्मिला, मैं से देख रहा हूं कि आत्मा कह रहा है कि हार्ट का प्रॉब्लम है, मत डर, तू बहुत दिन जिएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई झारखंड से मुझे सुन रहा है और छत्तीसगढ़ से सुन रहा है, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके जॉब भरा आपने 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा अब से आपको एक बहुत अच्छी जॉब देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूं कि इसी समय शर्मिला, प्रतिभा, मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके बीमारियां जा रही हैं, आपके मुंह से, आपके कानों से, आपके शरीर में से, आपके हार्ट में से, लीवर में से वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं यीशु मसीह का नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं ज्योति, पवित्र आत्मा आपका घर बनाने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि शांति, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ आ रहा है और इसी समय आप जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई कोर्ट केस आप जीत रहे हैं, शांति में कह रहा हूं, कोई कोर्ट केस जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी मम्मी का नाम हो सकता है, आप कोर्ट केस जीत रहे हैं। मैं इसी समय देख रहा हूं निकिता, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है, आपके बच्चे की आशीष आ रही है जिनके नाम NRS TLVM और DA, गुड न्यूज मिल रही है, बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अंजू, मैं इसी समय देख रहा हूं कि मॉरिशस से आप सुन रहे हैं, और मैं से देख रहा हूं कोई माया ऐसे सुन रही है मुझे नेपाल से, और मुझे कोई पिंकी, सुनीता नेपाल से। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आप घर नहीं बना पा रहे, आप घर बनाएंगे यीशु मसीह का नाम में। एक नया बिजनेस खड़ा होगा आपका यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय परमेश्वर आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ पूजा, और इसी समय देख रहा हूँ कि मैं मॉरिशस से, दुबई से, पंजाब से मैं देख रहा हूँ कि परनीत, मैंने ऐसे देखा सुखप्रीत, सुखजीत, मैं ऐसे देख रहा हूँ सुखचैन, ओम प्रकाश, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। रविंदर बेटा होने के लिए जा रहा है आपके घर में,
बेटे की आशीष आ रही है। अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा इन दिनों में बहुत सारी ब्लेसिंग आपके घर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस करता हूं इनको यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि जर्मनी से कोई भाई है और बहुत परेशान हो गया बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर। कनाडा में आप पीआर को लेकर, जॉब को लेकर बहुत परेशान है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ 3 दिन आपने, कोई और नहीं, हमारा जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिसके पास कोई भी पीआर नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कोई बिजनेस बंद पड़ा है या बहुत कर्जा है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको 3 दिन अनॉइंटिंग वाटर, आप मत्ती का 6 का 17 पढ़ सकते हैं। अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल हमारी मिनिस्ट्री का लेकर आपको 3 दिन इससे मुंह धोना है सुबह उठते ही, और ऑयल सिर पर लगाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा जब तू उपवास करे तो मुंह धो ले और सिर पर तेल मल ले। तो मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आप 3 दिन ये करना। परमेश्वर का आत्मा आपको इस जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग खोलने के लिए जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ नाम वाले जैसे MNRSTVGHK ऐसे लोगों में देख रहा हूं कुछ जादू टोने हैं और जिसकी वजह से कोई उनका काम नहीं बन रहा। और मैं ये नाम वालों को खासकर बोल रहा हूं कि आपको मेरे से एक बार मिलना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है, ले हैंड में, अपॉइंटमेंट में, कैसे आप मिलना चाहते हैं। ये इन दिनों आप कभी भी 3 महीने में मिल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि जो लोग दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, वो अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाएं, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा। आप कोरियर, हमारा कोरियर भी आता है, आप ले सकते हैं वो कोरियर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी वो नंबर इनको दिखा स्क्रीन पर। पवित्र आत्मा जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा रहे हैं इस समय, परमेश्वर तूने कहा कि तुम मुंह धो और तेल मल। पवित्र आत्मा इनके ऊपर वो अभिषेक आए और याद से शराब इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो शराब आज आपके ऊपर से टूट रहा है, वो बंधन टूट रहा है और आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूं किसी की लड़की पागल हो गई है, किसी का लड़का पागल हो गया, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, हरकतें करता है, पाड़ता है अपने आप को, दांत मारता है, खींचता है, और आप बहुत दुखी हो। तो हो सकता है आप मसीह में हैं, बैप्टिज्म लेने के बाद भी आपके मन में ख्याल आ गया, आपको बता दिया किसी ने वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ये स्पिरिट ऐसी है, ये जाने वाली नहीं है। आपका बच्चा ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका पति विश्वास में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके घर में कोई मेंबर ऐसा है, आप सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करें और 3 महीने वेट करें। मैं फिर कह रहा हूं कि उपवास करें, प्रार्थना करें। मसीह व्यक्ति भी होंगे, मैं कह रहा हूं जिसके हाथ पैर मुड़े भी होंगे, परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद होंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, 3 हफ्ते लगातार कहता है कि आपको मुंह धोना है, सिर पर तेल मलना है, प्रार्थना करना है और उपवास करना है बीच बीच में। परमेश्वर काम कर रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पवित्र आत्मा ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस समय परमेश्वर इनके ऊपर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना मैं क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि किसी ने आपकी कोख पर श्राप दिया था, आपके घर पर श्राप दिया था अब ये बच्चा पैदा होने से पहले, इसलिए आपके बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि खासकर जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं इन दिनों में, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि वो मुंह धोएं और तेल मलें। आप अपने घर वाला पानी नहीं, अपने घर वाला वो तेल नहीं, आप पता नहीं, मुझे नहीं पता, गंदे हाथ लगाते हैं या आपके हाथ शुद्ध नहीं है। मैं हाथों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूं। ये हमारा कोरियर वाला अनॉइंटिंग वाटर ऑयल आप लगाओ और 3 दिन लगातार बीज बो, और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके बच्चे सुरक्षित पैदा होंगे। टेढ़ा है सीधा पैदा होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी रिपोर्ट में हो, क्योंकि मुझे प्रभु का आत्मा बोल रहा है कोई व्यक्ति है जिसको बता दिया गया तेरा बच्चा उल्टा है, अभी आप प्रेग्नेंट हैं उसकी वाइफ, और मैं से देख रहा हूँ कोई लुधियाने से देख रहा हूँ, किसी को मैं भिवानी हरियाणा से देख रहा हूँ। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई यूपी से देख रहा हूँ, मैं कोई बिहार से देख रहा हूँ, मैं हरियाणा से देख रहा हूँ, और छत्तीसगढ़ से देख रहा हूँ, उड़ीसा से देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा भी इसी समय कंफ्यूज करने वाला आत्मा नहीं है, आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह का नाम है। वो ब्लैक मैजिक इसी समय आपके घर में से टूट जाए यीशु मसीह का नाम है, आमीन। इसलिए बोल रहा हूं कि आपके ऊपर ये श्राप दिया गया था, इसलिए बच्चे पहले ऐसे पैदा हो गए, लेकिन आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आपके जीवन में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं होगा। आपके सुरक्षित बच्चे पैदा होंगे यीशु मसीह का नाम, सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह का नाम, ब्लेसिंग रहेंगे यीशु मसीह का नाम है, आमीन आमीन। मैं देख रहा हूं कोई भाई है और इसी समय उसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं और वो बच्चा चाहते हैं, लेकिन पति पत्नी मुझे इस समय उड़ीसा से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, और मुझे गुजरात से देख रहे हैं, ऐसे अलग अलग जगह से आप स्टेट से मुझे देख रहे हैं, और लेकिन आपके पास बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, बच्चा सुरक्षित होगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे रहा हूँ यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूँ जिन GNMRS PTL VM और B नाम वाले
इस महीने से अगले महीने में दिसंबर चढ़ते ही आप एक नई कार लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे। और इस समय जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इस समय यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है दिल्ली। इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिनके नाम ऐसे ANRSTVLJ और K से D से आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम। आपके लिए लाइन खड़ी होगी अब गवर्नमेंट जॉब के साथ। पवित्र आत्मा आपका फेवर कर रहा है। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों को बहुत बढ़ता देख रहा हूँ। जिन लोगों के बिजनेस बंद पड़े हैं, ये बंद नहीं पड़े, ये किस शैतानी ताकत ने आपके बिजनेस बंद किए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस बंद है, नहीं खुल रहा प्रेयर के बाद भी, तो आप मेरे से ले हैंड प्रेयर करा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी कि 3 दिन लगातार बीज बोएं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा SNRGHDPTV नाम वाले प्रेयर में आप जाएं और 3 दिन लगातार बीज बोएं। और इसी समय परमेश्वर कोई बड़ा काम आपका करने के लिए जा रहा है। आपको कोई बड़े रास्ते खोलने के लिए जा रहा है, बड़े फ्यूचर को खोलने के लिए जा रहा है, बड़ा बिजनेस करने के लिए जा रहा है। 3 दिन लगातार बीज बोएं। एक बड़ी गुड न्यूज आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसी समय जो लोग स्क्रीन पर बोल रहे हैं उनके नाम अभी इसी समय लेगी, जिन्होंने बीज बोया है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और आशीष दूंगा उनको। इस संडे हमने प्रार्थना रखी है कि ये संडे आपके लिए आशीष भरा होगा। फिर उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं जिन लोगों ने बीज के लिए हाथ बढ़ाया है। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने दशमांश, अपने भेंट, अपने बीज स्वर्ग राज्य के लिए दिए, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।